वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 7 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसमें सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग वर्ड फॉर्मेशन। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन का। जब रीड कर रहे हैं इंग्लिश टेक्स्ट को और कई सारे जो है वो अनफेमिलियर जो वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं, तो ये चीज़ होना कॉमन होता है। जब भी आप रीड कर रहे हैं बहुत से ऐसे वर्ड आ जाते हैं क्योंकि अनफेमिलियर होते हैं। तो एक जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की, वो ये कि एनालाइज़ किया जाए इनकी जो फॉर्मेशन है कि इन वर्ड्स को बनाया आखिर किस तरीके से किया है, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं मेनली जो है वो 3 उनके कंपोनेंट्स होते हैं। उनके अंदर प्रीफिक्स होता है, उनके अंदर स्टेम होता है और उनके अंदर सफिक्स होता है। और ये जो स्ट्रक्चर अप्रोच है ये सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में मदद करती है, बल्कि ये इसमें भी मदद करती है कि नए वर्ड्स को बनाने में रिकग्नाइज करते हुए इन कंपोनेंट्स को रीडर जो है वो मीनिंग समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वर्ड फंक्शंस और एक्सप्लेन करते हैं अपनी जो वोकेबलरी होती है ज़्यादा एफिशिएंटली। प्रीफिक्स जो होता है वो एक तो शुरू में आता है और ये टिपिकली अल्टर कर देता है मीनिंग जो होते हैं वर्ड के। स्टेम जो होता है वो प्रोवाइड करता है कोर कॉन्सेप्ट और ये दरमियान में होता है। बुनियादी जो चीज़ होती है किसी भी वर्ड में, जो बुनियाद होती है वो स्टेम कहलाया जाता है, दरमियान में होता है किसी भी वर्ड के। और सफिक्स जो है वो चेंज करता है ग्रामेटिकल रोल जो है वर्ड का, और ये सफिक्स जो है वो एंड में आ रहे होते हैं वर्ड्स के। और इसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल आ चुकी है पहले। अच्छा, अब अगर हम देखें प्रीफिक्स को थोड़ा, तो प्रीफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसको स्टेम से पहले रखा था। अब आपको बताया गया था कि स्टेम एक तो मेन चीज़ है और ये दरमियान में आता है, जबकि प्रीफिक्स जो है वो स्टेम से पहले आता है। और ये तो स्टेम जो है वो मेन जो है वो वर्ड होता है, उससे पहले जो है वो प्रीफिक्स आता है। और टर्म प्री का मतलब ही होता है बिफोर, किसी चीज़ से पहले आने वाले को ही हम प्री कहते हैं। और अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल, अच्छा अब जो है ये तो प्रीफिक्स का हो गया। और डी की अगर हम बात करें तो डी जो है, डी रिडक्शन होना, प्रीफिक्स डी जो है ये रिडक्शन या रिवर्सल के लिए जब ऐड किया जाता है तो ये रिवर्सल जो है वो बात की जा रही होती है। जैसे मैग्नेटाइज जो है वो डी मैग्नेटाइज हो गया, ये ऐसा प्रीफिक्स है डी का कि जो रिवर्स कर देता है, जो मीनिंग है उसको उलट कर देता है। और जो कॉमन प्रीफिक्स की अगर हम देखें तो उसके अंदर अन है, री है, इन है और डिस जो है ये जो है आ जाते हैं। नाउ दिस सफिक्स। अब अगर हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स जो है वो ऐसे लेटर्स या ग्रुप होते हैं लेटर्स के जिनको एंड में लगाया जाता है स्टेम के। स्टेम जैसे कि मेन, जो कि मेन है, तो इसके एंड में लगाया जाता है ताकि चेंज किया जाए ग्रामेटिकल फंक्शन जो है, पार्ट या फिर पार्ट ऑफ स्पीच। और एग्जाम्पल हम लें तो सफिक्स ई आर जो है ये डिनोट करता है एक पर्सन, जो कि किसी पर्सन के बारे में हम, जैसे अब प्रोग्राम के अंदर हम ई आर लगा देंगे तो वो प्रोग्रामर बन गया, यानी कि किसी एक पर्सन को डिनोट किया जा रहा है ना, क्योंकि प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम लिखता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो उनको लिखता है। तो ई आर जो है वो किसी पर्सन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जब ई आर लगा देते हैं हम, सफिक्स लगा देते हैं। सफिक्स जो है वो प्ले करता है एक क्रूशल रोल जो है वर्ड फॉर्मेशन में, एनेबल करते हुए क्रिएशन जो है नाउन की, एडजेक्टिव, एडवर्ब और जो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो बेस फॉर्म से। और ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है एनहेंस करता है, बढ़ाता है फ्लेक्सिबिलिटी और जो रिचनेस है इंग्लिश लैंग्वेज की। और दूसरे जो कॉमन सफिक्स हैं उनमें अगर हम देखें तो उसके अंदर एबल आ जाता है, नेस आ जाता है और एल वाई भी आ जाता है और मेंट भी आ जाता है। स्टेम, अब जो कोर वर्ड है उसको अगर हम देखें, ये जो फंडामेंटल पार्ट होता है एक वर्ड का, जो बुनियादी जो बेस है और जो कि प्राइमरी मीनिंग होते हैं जिसके अंदर सर्व करता है बेस के तौर पे। और इसी के अंदर
प्रीफिक्स और सफिक्स जो है उनका हम ऐड करते हैं। स्टेम जो है अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि स्टेम मेजर है तो मेजरेबल बन गया या फिर इमेजरेबल हो गया। जब इसमें हमने ऐड किया तो ये मेजरेबल हो गया और इमेजरेबल हो गया। और इसी तरह से फिर और भी स्टेम जो है हम उनमें सफिक्स और प्रीफिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो उनकी मीनिंग में जो है हम देखते हैं कि चेंज आता है। तो इससे ये भी पता चलता है इसकी इम्पोर्टेंस का स्टेम की कि ये जो है वो रहता है सेंट्रल और ये मेन चीज़ होती है किसी भी वर्ड के अंदर। और रिकग्नाइज करने स्टेम को ये हेल्प करता है लर्नर्स को कि आइडेंटिफाई करें वो रिलेटेड वर्ड्स और अंडरस्टैंड करें उनकी मीनिंग्स ज़्यादा डीपली तौर पे। और अक्सर जो स्टेम्स आए हैं वो लैटिन या ग्रीक रूट से आए हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा वोकेबलरी जो है वो लैटिन या ग्रीक से आई है, इस वजह से भी। सो अफेक्सेस एंड देयर फंक्शन, अफेक्सेस और उनके फंक्शन की हम बात करें, अफेक्सेस के अंदर दोनों हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, और ये एसेंशियल टूल्स होते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। प्रीफिक्स जो है टिपिकली तौर पे चेंज करते हैं मीनिंग जो है वर्ड के, जबकि सफिक्स जो होते हैं ये अल्टर कर देते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको चेंज कर देते हैं। अब जैसे कि सफिक्स एबल जो है वो कन्वर्ट करता है वर्ब जो है एडजेक्टिव में, जैसे कि ब्रेकेबल, इंजॉयबल। और प्रीफिक्स आई एम क्या कर देगा, नेगेट कर देगा मीनिंग को, जैसे कि मेजरेबल हो गया इमेजरेबल। सो अंडरस्टैंड करना है एफेक्सेस को, इससे लर्नर्स मैनिपुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं वर्ड्स को इफ़ेक्टिवली तौर पर, और एनहेंस होती है वोकेबलरी और ग्रामेटिकल स्किल्स। और ये नॉलेज जो है वो यूज़फुल है एकेडमिक राइटिंग में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में। तो अब अगर हम समराइज़ करें इसको वर्ड फॉर्मेशन को, तो वर्ड फॉर्मेशन जो है इंग्लिश के अंदर इसमें ये कि प्रीफिक्स स्टेम्स और सफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस मॉडिफाई करते हैं मीनिंग, स्टेम्स जो है वो कोर कॉन्सेप्ट है, और सफिक्स जो है वो चेंज करता है ग्रामेटिकल रोल। और ये जो स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है एम्पावर करता है लर्नर्स को कि डिकोड करें अनफेमिलियर वर्ड्स, एनरिच करें अपनी वोकेबलरी और इम्प्रूव करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और इनको अच्छी तरीके से सीखने से नेविगेट किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट जो है, मुश्किल से मुश्किल टेक्स्ट को भी आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ। और स्टडी करना वर्ड फॉर्मेशन की ये प्रैक्टिकल भी है, और साथ में इससे लिंग्विस्टिक अवेयरनेस में भी इजाफा होता है, और लैंग्वेज लर्निंग ज़्यादा इंगेजिंग भी होती है और इफ़ेक्टिव भी होती है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।